झारखंडी भाषा संघर्ष समिति यानी कि जेबीकेएसएस आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, जेबीकेएसएस के संस्थापक और गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े जयराम महतो ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनके साथियों ने 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 8 लोकसभा सीटों के अंदर 46 विधानसभा सीट आती है। इसके अलावा जमशेदपुर, खूंटी और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह से जेबीकेएसएस लगभग 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अगले 25 दिनों के अंदर जेबीकेएसएस को सिंबल मिल जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। की राजधानी झारखंड का हृदय रांची में इस राज्य के तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मी, हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनगण, आप सबों को सबसे पहले हम लोग अपने पूरे संगठन के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज चुनाव में जो भी परिणाम हमें हासिल हुए उनमें कहीं ना कहीं आप सबों का बहुत योगदान रहा। आप सबों ने हम जैसे नौयुवाओं को अपने चैनल में स्थान दिया, हमारे विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारे 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटेम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम गिरिडीह से उन तमाम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने वाले तमाम मतगणना कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सबके सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5000 मत मुझे मिले 10,000 में। तो तमाम मतगणना कर्मी जिन्होंने मतदान किया है उनका एक बार पुनः विशेष आभार, और बाकी इस राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार जिनके माध्यम से आज हमें एक हौसला मिला है, कि एक नई ऊर्जा मिली है। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो।